नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और देखिएगा, जो आपकी पीडीएफ हम करा रहे हैं वो सारी पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां सारी आपकी पीडीएफ आपको मिलेंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें और आप वीडियो देखें, ताकि आपका जो क्वेश्चन नहीं होता है वह आप इसमें देख करके करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 20 व्यक्ति काम पर लगाए। ठीक है जी, 20 व्यक्ति काम पर लगाए भैया, 20 व्यक्ति काम पर लगाए और 10 दिन के बाद कार्य का 1/4 भाग पूरा किया। तो 10 दिन बाद आपका कार्य का पूरा कार्य ना हो करके 1/4 कार्य उसने पूरा किया। उसे शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा? अब एक बात देखिएगा भैया, उसने आपका कार्य 1/4 पूरा कर लिया है। अब कार्य कितना बचा भाई? 4 में से एक काम पूरा किया तो 3/4 आपका कार्य अभी शेष बचा है। 3/4 एक कार्य अभी कार्य शेष बचा। अब ये कह रहा कितने व्यक्ति, तो आपके पहले तो व्यक्ति उसने 20 लगाए, अब पता नहीं कितने लगा रहा है। तो आप देखेगा, आपका ठेका लिया है 40 दिन का, जिनमें से 10 दिन काम उसने कर लिया है। बचे कितने दिन है? 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30 दिन अभी आपके बचे हैं। इस 4 से इसे काट दीजिएगा और 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे। अब देखिएगा x बराबर आपका 20 होगा। तो आप देखिएगा 20 ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? टाइम वर्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ए और बी को 5290 रुपए में एक कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। ए और बी मिलकर 19/23 कार्य भैया कार्य करते हैं, भाग कार्य करते हैं। आपका बी और सी मिलकर के 8/23 कार्य करते हैं। ये कार्य कर रहे हैं भैया। अब ये कह रहा तब ए को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? आपको पता है कि जब भी हम कार्य करते हैं और भुगतान किया जाता है तो कार्य का पैसा मिलता है, ना कि समय का। तो अब देखेगा ए का कार्य निकालते हैं हम। ए का कार्य ये बी और सी अगर 8 कार्य कर रहे हैं 23 में से, तो 23 में से 8 घटा दो, ए का कार्य निकल आएगा 15 और 15/23 कार्य कर दिया ए ने। और टोटल धनराशि कितनी है? अब ये पता चल गया, ये 23 आपका टोटल कार्य है। बस इसे खाओ और 5290 आप। अब 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 230 बार कट गया। अब हम इसे हल करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 45 का 5 का हासिल को 4, 15 दूनी 30, 30 4 34 होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एबीसी एक कार्य को क्रम से 24, 30, 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ये लो भैया कि ए कर रहा है आपका 24 में, बी कर रहा है आपका 30 में और सी कर रहा है आपका 40 दिनों में। ये दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, पर कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा जरा समझे। इन सभी से कटने वाली संख्या देखिएगा होती है आपकी 120। एलसीएम होता है ये, सभी के टेबल में आ रहा है। देखो 24 पंजे आपका, तो ये आपका इनकी क्षमता है। एक ही जो क्षमता है, कार्य क्षमता एक दिन में 5 है। और जब ये 5 कार्य करता है 24 में आपका 24 पंजे 120, तो 24 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देगा। ये टोटल कार्य है। अब इसका देखो ये कितने गुना है? 4 गुना, 3 चौक 12, अब 4 तिया 12, ये इसकी क्षमता है। अब आपका ये कहा जा रहा है कि जो सी है आपका सी, वो 4 दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा है। देखिएगा, जब कार्य आपका समय से पहले छोड़ करके जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे माइनस कर देते, आपका प्लस कर देते हैं, उसे जाने नहीं देंगे, उससे कार्य कराएंगे। कार्य कराएंगे किससे? सी से, कि इसका 4 तिया 12 इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम उसे लेकर के इसलिए आए कि कार्य खत्म होने के बाद ही जाएगा।
अब हमने इसे जोड़ दिया तो आपका ये 132। अब टोटल कार्य आपका 132 हो गया। अब हम तीनों से काम कराएंगे। क्या कराएंगे? तीनों से काम। तो 5 4 9, 9 और 3 12, आप 12 से इसे भाग करिए। अब ये आपका कुल जो आपका समय होगा वो निकल करके आ जाएगा आपका 11 दिन। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए गए, आपका इसका आंसर 11 दिन होगा, यही आपका फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है 175 अनानास बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके अनानास बेचे तो 50 अनानास का मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 125 आपके बेचे और 50 उसके पास बच गए हैं जो लाभ के रूप में बचे। तो क्या करेंगे हम? आपका आप ये देखेगा कि आपका 50 और 125, 125 क्यों? क्योंकि आपके बेचने पर 50 का लाभ हुआ है, तो इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया। अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? इनटू 100 कर देना है। अब देखो 25 दूनी 50 कर दो, 25 पंजे 125, इससे काट दो 20 बार और 20 दूनी 40। आपका आंसर आ गया डी। डी आपका आंसर होगा। चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1 से ही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया ये देखियो, ये आपका कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस का 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। इससे हमें ये पता चल गया भैया प्रॉफिट कितने का हो रहा? 1 का। अरे खरीदी कम की गई है, बेची ज्यादा की गई है, तो भैया लाभ हो गया। अब लाभ कितने पर हुआ होता है? हमेशा सीपी पर होता है लाभ। लाभ और हानि जो होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, क्रय मूल्य पर होता है। इनटू 100 कर देंगे आप इससे हल करेंगे तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 से ही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको बात। चलिए आगे आए तो आगे देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, वीर एक घड़ी इसके अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है यानी कि सीपी। भैया देखो कॉस्ट प्राइस सीपी आपका कैसे खरीदता है? अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस कितना? 4/5। अरे 4/5 मूल्य पर आपका खरीदता है। बात समझ आ गई? अब ये कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य से 17% अधिक पर बेचता है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब आप एक बात देखिएगा, अगर हम ये देखें तो सीपी आपका 4 रुपए और एमपी 5 रुपए है। ठीक है भैया, एमपी क्या है? 5 रुपए है, 5 रुपए है। तो ये 4 और ये 5 रुपए। ठीक है, अगर ये 5 रुपए तो हम क्या कर देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि भैया ये सीपी, एमपी और एसपी सेलिंग प्राइस। अगर ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, इसे मैं 400 कर दूं, इसे 500 कर दूं, कोई ऐतराज तो ना किसी को। अब आपका ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 17% लाभ पर अधिक पर बेच रहा है, तो भैया देखियो 500 और इसे लाभ पर बेच दे। भाई कीमत तो उसकी अंकित मूल्य कितना? 100% और 117 पर बेच रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 17 पंजे 85 और 5 एकम 5, इतने में बेच दिया। भैया मार्केट प्राइस मार्क्स प्राइस तो 500 है और 585 आपका सेल कर रहा है 17% अधिक पे। तो देखेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां देखो प्रॉफिट कितना हुआ भैया। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो 185 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर? आपका 400 पर। खरीद के तो वो 400 का लाया है। ठीक है, इसी के आधार पर और इंटू 100 कर देंगे तो आपका ये प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। 0 से 0 आप काट देंगे। अब 4 से इसे भाग करके देखो भैया, 4 चौक 16 करेंगे, बचा 2, 4 छिक 24 करेंगे, क्या 46 दिख रहा है? लो भैया दिख रहा है। अब बचा कितना? 1 और 1 का मतलब 1 को 4 से भाग करोगे 2 5।
ठीक है, ये आपका आंसर है। बात समझ आ गई? चलिए आ गई है तो आगे देखिएगा आप, आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है जी, लागत मूल्य से अधिक, ऐसे ही करेंगे। देखो आपका ये है कॉस्ट प्राइस, जो आपका लागत मूल्य होगा 100% और मार्क्स प्राइस होगा आपका 20% अधिक अंकित कर रहा है ये, तो 120% कर दिया। फिर वो सेल करेगा इसकी, अब वो सेल कर रहा है तो इस पर वो 5% डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप 120 का 5% डिस्काउंट निकाल देंगे, 5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12 पंजे 60, 0 से 0 आपका 6 आ गया। 6 इसमें से घटा दोगे तो आपका 114 आपका परसेंट पे बेच रहा है। कैसे आया 114? देखो भैया हम ऐसे कर रहे हैं, 120 इंटू आपका 5% डिस्काउंट दे दिया। क्या तो मैं इसका 5% निकाल करके इसमें से माइनस कर दूं, या आप ऐसे करके और बटे 100 कर दे तो भी आपका यही आएगा। ठीक है, यही आएगा भैया। नहीं आएगा तो यहां देख लो, 0 से 0 कर दिया, 5 से काट दिया 19 बार, 5 से काट दिया 2 बार, इससे काट दिया 6 बार, और 19 छिक्का कितने होते हैं? 114 होते हैं। ठीक है, मगर कुछ कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से किया करें, कम लिख करके कोशिश किया करें। अच्छा चलिए देखिएगा, अब वो कह रहा है उसे लाभ, उसके लाभ की प्रतिशतता है। अब आप ये देखो ये कितना अधिक है भैया? 14% है, बस यही आपका लाभ है, क्योंकि 100 से ये कितना अधिक है? 14%। आगे करने की हमें आवश्यकता है नहीं। चलिए आगे देखेंगे भैया। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर दुकानदार 16 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया हे बाबू जरा देखियो इसे। भैया आपका मार्क्स प्राइस कितना है? 200 रुपए है ना। अब उसने छूट दे करके बेच रहा तो सेल कर दी। अब सेल करिए 20% लाभ पर, 200 का 20% निकालोगे तो भैया 40 आ गया। कैसे? 20 दूनी 40, 0 से 0 कट जाएंगे प्रतिशत के से, 40 माइनस करोगे तो 160 रुपए का उसने बेच दिया। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि छूट देने के बाद भी दुकानदार 16 रुपए का तो लाभ ले रहा है। अब जब आपका 16 रुपए का लाभ ले रहा है तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, इसमें से 16 घटा दियो इसमें से, तो 144 रुपए का उसकी कीमत है। उसकी कीमत क्या है? 144 रुपए कीमत है। अब इन दोनों का जो अंतर है, जब हमने 16 रुपए घटाए तो जो 16 रुपए है वो लाभ है। लाभ कितने रुपए पर? कॉस्ट प्राइस पर 144, और इंटू कर देंगे मेरे बीरा आपका 100। अब आप ये देखेगा टेबल 16 से काट देंगे 9 बार, और 9 का टेबल 11 बार जा रहा है, 11 99, 1 बच रहा है, तो आपका ऑप्शन सी आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, आगे देखो जरा। कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। भैया दो वस्तु है, मान लेता हूं मैं, एक एक्स होगी और एक वाई होगी। डरो मत, देख लो, एक्स वाई रख करके डरते हो तुम। जरा देखियो भैया, ये 15%, तो इसका 15% का, इसका 15% और इसका कितना 20% जो छूट है वो दोनों की बराबर है। देखो यही कह रहा है। अब मैं इसे काट दूं, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 5 से काट दूं 3 बार और 5 से काट दूं 4 बार। अगर रेशो देखूं मैं, x के सामने देखो 4 है और y के सामने 3 है, तो ये लो भैया x अनुपात y, तो 4:3 होगा। अब जरा ऑप्शन देख लू मैं कि ये रेशो आना चाहिए। भैया अगर मैं इसे काट दूं तो 20 एकम और 20 दूनी, ये तो है नहीं, और 20 दूनी और 20 तिया, रेशो ये भी ना मिल रहा। अब 20 तिया और 20 चौक, भैया यही आ गया आंसर आपका। ये 80 है और ये 60 है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, और कोई हमें ऑप्शन मिल ना रहा। बात समझ आ गई? चलो भैया आगे देख लो। आगे देखियो, क्वेश्चन दिया गया भैया, एसएससी में आया है 2024 में। आप देखियो जरा, भैया ये कह रहा है कि आपका
ये 3 बट्टे दे रखे हैं श्रृंखला में। समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? समतुल्य यानी कि इक्वल, इनके समान तुलना वाला बट्टा बताना है आपको। और इसका आंसर आप मुझे किस में देंगे? कमेंट्स में देंगे। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ठीक है, तो भैया आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, और आप फले फूले और आगे बढ़े और तरक्की करें। चलिए, धन्यवाद।